एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा चल रही थी। हर कोई भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने आया हुआ था। इसी बीच भगवान गणेश जी ने एक सवाल उठा दिया। उनका सवाल कुछ ऐसा था कि सभा में एकदम शांति छा गई। गणेश जी ने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सभा में बैठे सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होकर गणेश जी की तरफ देखने लगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो कहना है खुलकर कहो। गणेश जी ने गहरी सांस ली और बोले, बुढ़ापे में माता पिता अपनी संतान से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी उम्मीद करना स्वयं माता पिता के लिए दुख का कारण बन सकता है। सभा में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि गणेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी ऋषि नारद ने पूछा, गणेश जी, आप कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हैं? क्या आप हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे? गणेश जी ने कहा, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यह कहानी एक वृद्ध व्यक्ति गोपाल और उसके दो बेटों की है। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की थी और अपनी दोनों संतानों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। वो हमेशा सोचता था कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी संतानें उसकी सेवा करेंगी और उसका सहारा बनेंगी। गणेश जी ने कहना शुरू किया, गोपाल के दोनों बेटे अजय और विजय पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करने चले गए। गांव में गोपाल और उसकी पत्नी ही रह गए। शुरू शुरू में बेटे अक्सर फोन करते थे, गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना जाना कम हो गया। गोपाल ने इसे जीवन का स्वाभाविक क्रम मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो अस्वस्थ होने लगा तो उसे उम्मीद थी कि उसके बेटे उसकी देखभाल करेंगे। सभा के सभी सदस्य ध्यान से सुन रहे थे। गणेश जी ने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने बड़े बेटे अजय को फोन किया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम गांव आ सकते हो? अजय ने जवाब दिया, पापा, ऑफिस में बहुत काम है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। गोपाल ने निराश होकर छोटे बेटे विजय को फोन किया। विजय ने कहा, पापा, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूं, वापस आते ही आपसे मिलने आऊंगा। सभा में बैठे सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। गणेश जी ने कहा, गोपाल ने उस दिन समझा कि बुढ़ापे में संतान से सेवा की उम्मीद करना अपने ही लिए कष्ट मोल लेना है। उसने ये भी महसूस किया कि दूसरी चीज जिसकी उम्मीद माता पिता को नहीं रखनी चाहिए वो है उनकी संतान का हमेशा उनके निर्णयों से सहमत होना। गणेश जी ने कहानी को यहां रोक दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि गोपाल ने आखिरकार क्या किया। शिवजी ने पूछा, गणेश, आगे क्या हुआ? गोपाल ने अपनी स्थिति को कैसे संभाला? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, अभी के लिए इतना ही। सभा समाप्त होने के बाद भगवान गणेश ने अपने माता पिता के पास जाकर उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लें। जब तक माता पिता अपनी संतान से अनावश्यक अपेक्षाएं नहीं रखेंगे तब तक वे सुखी रहेंगे। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, गणेश, तुम्हारी बातों में गहराई है, हमें अपने अनुभवों से ये सीखने की आवश्यकता है। अगले दिन गणेश जी ने सभा में सभी को फिर से बुलाया। उन्होंने कहा, अब मैं आपको बताता हूं कि गोपाल ने अपनी समस्या का समाधान कैसे किया। जब गोपाल ने देखा कि उसकी उम्मीदें उसे दुखी कर रही हैं, तो उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के बुजुर्ग मित्रों से मिलकर सलाह ली और अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय किए। सभा में सभी देवता और ऋषि मुनि उत्सुकता से सुन रहे थे। गणेश जी ने कहा, गोपाल ने महसूस किया कि उसकी खुशियां सिर्फ उसकी संतान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया, गायों की देखभाल की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में एक नई ऊर्जा आ गई। गणेश जी ने आगे बताया,
एक दिन गोपाल के बेटों को ये खबर मिली कि उनके पिता ने गांव में एक पुस्तकालय बनवाने में मदद की है। ये सुनकर दोनों बेटे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांव आकर अपने पिता से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे समय निकालकर अपने माता पिता से मिलने आएंगे। लेकिन गोपाल ने उनसे कहा, बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब समझ गया हूं कि हर पीढ़ी की अपनी जिम्मेदारियां होती है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। सभा में सबके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। भगवान शिव ने कहा, गणेश, तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। हमें जीवन में अपेक्षाओं को सीमित रखना चाहिए और अपने सुख का आधार स्वयं बनाना चाहिए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुढ़ापे में हमें अपनी संतान से सेवा और सहमति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को खुद के प्रयासों से खुशहाल बनाना चाहिए। सभा के सभी सदस्य गणेश जी की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और प्रण लिया कि वे इसे अपने जीवन में अपनाएंगे।